इजराइल हमास युद्ध अब जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है। जहां फिलिस्तीन संगठन हमास के खात्मे के लिए इजराइल पर हर रोज अपने हमले तेज करता जा रहा है, वहीं आईडीएफ के रॉकेट हमलों के चलते गाजा पट्टी में बसे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। जहां भारत में भी इस युद्ध को खत्म करने की बातें हो रही हैं। कुछ लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके हमलों का विरोध कर रहे हैं। इस बीच केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई एक रैली विवाद का हिस्सा भी बन गई। दरअसल इस रैली में हमास का नेता खालिद मशेल भी वर्चुअली शामिल हुआ और उसने लोगों को गाजा और हमास का समर्थन करने को कहा। आखिर ये खालिद मशेल कौन है और ये पूरे देश में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, आइए जानते हैं। हाल ही में केरल के मलप्पुरम में जमाते इस्लामी की यूथ विंग सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट यानी SYM ने फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली आयोजित की थी। इस रैली में हमास नेता खालिद मशेल भी शामिल हुआ था और उसने लोगों को गाजा का साथ देने और हिंदुत्व पर हमला करने को बोला था। जहां हमास नेता खालिद मशेल का जन्म 1956 में वेस्ट बैंक के सिल्वॉर्ड शहर में हुआ था। हालांकि 1967 में वेस्ट बैंक पर इजराइल के कब्जे के बाद वो कुवैत चला गया और वहां फिलिस्तीनी इस्लामी अभियान को भी चला रहा था। जहां खालिद हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक माना जा रहा है और 1996 से 2017 तक हमास के पोलित ब्यूरो का चीफ भी रहा है। खालिद अब हमास के एक्सटर्नल पोलित ब्यूरो का चीफ है और कतर में रहकर ही हमास के लिए काम करता है। इजराइल का पीएम बनने के बाद नेतन्याहू के निशाने पर खालिद आ गए और उसे मारने के लिए अपनी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मोसाद को इसका जिम्मा सौंपा था। जहां मोसाद के एजेंटों ने खालिद को उसके ऑफिस से बाहर आते ही उसके कान पर फिनाइल छिड़क दिया। जहां फिनाइल एक ऐसी दवा है जिसके हैवी डोज से किसी की भी जान जा सकती है। इसके बाद भी खालिद को अस्पताल में भर्ती कर बचा लिया गया, जहां उसे इस दौरान जॉर्डन के राजा हुसैन ने इजराइल से रातों रात सारे संबंध तोड़ने की धमकी भी दी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने दोनों के बीच सुलह भी करवाई थी।